वडेरों और माफिया का ये दिल है तो मैं मेरे ऐसे तो साहब भी खड़े हैं लेकिन 4 सवाल का जवाब कि नीचे क्यों बिठाया तो उसको मुझे ये बता दे। बिठाने के बाद सिवा मुझ में FIR देने के FIR भी छोड़ दे वाला ना कहता हूँ खारिज करे ना कहता हूँ तफ्तीश करेंगे। अगर मैं सच्चा हूँ और जो वारिस के खिलाफ दरख्वास्त देंगे उस पर FIR क्यों नहीं दी? 2 नहीं 1 पाकिस्तान है यहाँ पे। सुबह का अंदाजा लगा रहा है कि 20 बंदे 40 देख ले। मैं कुछ सियासतदान नहीं हूँ, मैंने लोगों की फलाह के लिए काम किया। मैंने आपको ये बताया कि ये जो खड़ा है बुजुर्ग अशरफ इसका बच्चा गुम हुआ है। मुझे सजा इस बात की दी गई कि जब तो ले जाओ मेरा शादिया के वडेरों को बच्चा नहीं मिला उनको ये तकलीफ हो गई कि हुआ कौन जो हमारे इलाके में आके सरकारी वही सरकारियाँ कोई हम पुरअमन लोग हैं, पुलिस चली जाए तो भी हम पुरअमन है। लेकिन अफसराने वाला हमारी बात सुने, अगर हमारे मुख्तलिफ आईनी मुताबिक पूरे जिसको किसी ने बच्चा नहीं समझा भाई। उसके बाद ये मेरा ज़िला है, इसकी ट्रैफिकें चलती रहनी चाहिए। एक साइड में अभी खुलवा भी दूंगा। जैसे लोगों ने रोड ब्लॉक किया था मैंने वैसे नहीं किया। यहाँ पे बीबियाँ बैठी थी उन्होंने डंडे मारे थे लोगों को ऐसा। एक और आप इल्ज़ाम लगता है अक्सर क्योंकि आप माशाल्लाह महकमों की बड़ी इज्जत करते हो, आप एक सिपाही की भी तारीफें कर रहे होते हो, तो अभी ऐसी क्या वजह है? क्योंकि लोग तो आपको महकमों का बंदा भी समझते हैं, तो अभी वही महकमे आप पे क्यों ब्लैकमेलिंग? बंदा मैं खुदा का हूँ जी, ठीक है ना जी। मैं कोई ब्लैकमेलर कहे मुझे कोई इधर में से खड़ा हुआ या बाहर से कोई बंदा जिसने DSP लेवल के बंदे को कहा कि तुमने गरीब का बच्चा नीचे बिठाया, जब अच्छा करेंगे इनको कहूँगा अच्छा किया है। इन्होंने डकैती पकड़ी है कहूँगा बहुत अच्छा किया है, अमन किया है बहुत अच्छा किया है। गरीब को नीचे बिठाएंगे। और न्याय साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे भी सवालदार सवाल है कि आज तक किसी ने DSP को ये नहीं कहा। अभी तो ये छोटी सी मुझे सजा दी गई, अभी मुझे MPO में बंद किया जाएगा। पाकिस्तान पूरे में आपको हाँ फिर कहूँगा गलत करेंगे, कोई भी होगा गलत। क्या मुतालबात है? मुतालबा नंबर 1 है कि जिस बच्चे को नीचे बिठाया है क्या उसको किसी ने सॉरी बोला है उसके वालिदैन को? क्या उस पर मेरे ज़िला पुलिस का कोई मौक़िफ़ आया है? क्या उन मुलाजमीन की, वो मुलाजमीन तो होते तो कब के डिसमिस हो जाते, बड़े हैं ना DSP साहब हैं, क्या DSP साहब की कोई इंक्वायरी होगी? मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो मुकदमा दिया गया है झूठ का बुलंदा, उसकी तफ्तीश DSP से हाई लेवल का अफसर करे, क्योंकि DSP के साथ मेरा ये तनाज़ा चल रहा है आपके सामने। तीसरा जो मेरा मुतालबा है कि एक पार्टी पे FIR जिन्होंने फायरिंग किया उन पे क्रॉस FIR नहीं, छोटे छोटे से 3 मुतालबे हैं, कोई लंबा मुतालबा नहीं। रब नवाज खान, मेरा एक सवाल है कि आप क्या समझते हैं पुलिस का काम है खिदमत अवाम की, तो पुलिस ने DSP मूसा खैल ने और SHO थाना वाह बचरा ने एक बच्चे को ज़मीन पर बिठाया, आपने उसके खिलाफ इतनी आवाज़ उठाई, उस वक़्त आपने ये सारी बात भी की कि बच्चे को क्यों नीचे बिठाया, आप क्या अपने घर में अपने बच्चों को भी नीचे बिठाते हैं? तो उन्होंने इस हद में आकर आपके खिलाफ FIR दे दी। अगर वो FIR अपनी वापस ले लेते हैं और इस बच्चे से माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या ये मेरी कोई मुतालबा नहीं है FIR वापस ले। मेरा मुतालबा है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। मैं यहाँ पे FIR के खौफ से नहीं आया, महकमा पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं आया, DSP मूसा खैल और SHO वहाँ के ख़िलाफ़ आऊँ। महकमा अच्छा भी है, महकमे में शहीद होने वाले भी हैं, महकमे में वो लोग भी हैं जिनके पास मैं जाता हूँ तो हाजी लोहार के कातिल वो मुझे पकड़ के जाते हैं। महकमों को नहीं रगड़ना हमने। मेरी FIR बिल्कुल वापस ना ली जाए। मैं इस FIR के लिए आया नहीं हूँ। मेरा आप कभी थाने सिटी रिकॉर्ड देख लें, बहुत बड़ी बड़ी FIR है मुझ पर। FIR होती भी रहती हैं, चली भी जाती हैं। मेरा सिंपल सा मुतालबा है कि जो डकैती का रंग दिया गया आप साफ़ियों के सामने राणा अमजद साहब, वो क्या था? उस पखंड पे किसी ने वारिस को कहा तुम क्या कर रहे हो? इसका मतलब है ये सियासी वडेरे जब जी आएगा जिस पे मर्जी FIR करा लेंगे। इन्होंने तो ये खड़ा है ना, अशरफ से पूछें, आज उसको धमकियां नहीं दी गई कि रब नवाज के एहतजाज में मत जाओ? पूछें उससे, उसकी पूछें कि जब तेरा बच्चा नीचे बैठा था ये और मैं थे तो तुमने मुझे रो रो के कहा था ये नहीं। ये महकमा पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज है माफिया के ख़िलाफ़, सियासतदानों के विचलों के ख़िलाफ़ और
DSP मूसा खैर और SHO वहाँ बजरंग। नवाज भाई, अगर DPO साहब यहाँ आके आपकी बात नहीं सुनते, जिस तरह आपने कहा है कि इस मामले की मैं जो इंक्वायरी है DSP लेवल पर कराना भी नहीं चाहता, तो आपका मुतालबा भी है कि DPO साहब यहाँ आएँ और वो आपकी बात सुने, आपके मुतालबात सुने, उस पर जब वो कोई डायरेक्शन देंगे तभी आप अपना एहतजाज ख़त्म करें। अगर वो यहाँ नहीं आते तो आपका अगला लाएअमल क्या? ये मेरे फॉलोअर नहीं है, ये मेरा ख़ानदान सारा आया हुआ भाई है मेरे। मैं 4 दिन बैठूंगा ये मेरे साथ। इसी बात को मैं लिंक करता हूँ कि SP इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो इनको बुलवाया है, लबाई अच्छा किया, ठीक है, उनको फूल भी पेश की है। बहुत अच्छा। क्या समझना चाहेंगे कि SP इन्वेस्टिगेशन इस सारे मामले की तफ्तीश? शायद वो आज DPO हैं यहाँ के SP साहब अख्तर, वो आज मेरे ख्याल में SP इन्वेस्टिगेशन है, आज DPO मियाँ वाली हैं, DPO साहब छुट्टी है। मैं यही चाहूँगा अभी जो कि उनको आना होगा, उनको वैसे ही आना होगा। देखो अगर मेरा पंप नहीं है, अगर अशरफ का पंप नहीं है तो यहाँ पे DPO ना आए, यहाँ पे कांस्टेबल भाई मेरा आए तो पहले मैं पंप बनाता हूँ, क्योंकि वारिस के पंप पे तो DPO साहब रोड खुला देंगे, है ना। हम भी वैसे ही इंसान हैं यार। जी चलें बताते हो जी, सबके सामने बताएंगे। अवाम भी काफ़ी मौजूद है इस टाइम। अवाम सर ये बच्चा है, ये बच्चा साल पहले घुमा था। सही है। ये बच्चा आपके DPO ने, एक मिनट, आपके कराची से लाया गया। एक मिनट भाई बात, इसको कराची से सर लाया गया, मैं वहाँ पे गया, बड़ी इज्जत एहतराम से इसको बिठाया हुआ था गोद में DSP मूसा खैर ने। हम पूछने आए, हम आपसे नहीं पूछना है, मेरा पुलिस के खिलाफ एहतजाज नहीं, आप अच्छे भी हो सब। मैं पूछने आया हूँ कि अगर इसकी वल्दियत वारिस जंजुआ होती तो आप इसको कहाँ बिठाते, अगर इसकी वल्दियत गुलमीद रोखड़ी होती इसको आप ना बिठाते, इसकी वल्दियत रबनवाज रोखड़ी होती तो DSP मूसा खैर ना बिठाते। हम 3 सवाल करने आए हैं आपसे बड़े इज्जत है। पहली बात तो ये है कि सैल्यूट हो गया सबको जिन्होंने मुझे तोहफा दिया FIR का, मैंने गले से लगाया, चूँकि उसमें आपने एक सिक्योरिटी प्लान जारी किया। सर सोचने की बात यह है, उस सिक्योरिटी प्लान की मीडिया वाले भाई तहरीर पढ़ो तो इनके DPO साहब की तरफ से जो सिक्योरिटी प्लान है उस पर लिखा हुआ है चूँकि रबनवाज वहाँ वाले कुएँ में मुलविस पाया गया। सर बगैर तफ्तीश में कैसे मुलविस पाया गया? मुझे जवाब दे, मैं सवाल पूछना है। आप अपने मुतालबात बताएं। मेरा पहला मुतालबा ये है ना, मैं जो मेरे इख्तियार में होगा वो मैं, जो आपका मुतालबा आगे मैंने पहुंचाना होगा मैं पहुंचाऊंगा। मेरा पहला मुतालबा ये है कि जैसे DPO मियाँ वाली वारिस जंजुआ की एक फेक डकैती की धमकी पर सही है थे वैसे ही आए वो, अगर DPO साहब छुट्टी पे तो कोई DPO तो आपके काम कर ही रहे होंगे। सही है। दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि इस बच्चे के साथ जो जिस अफसरान ने नीचे बुलाया बिठाया, क्या उनको अभी 72 घंटे में भी ये एहसास नहीं तो सॉरी कर लिया जाता, थोड़ी सी बात थी, उनकी इंक्वायरी की जाए जो आपकी इंक्वायरी में हो। तीसरा मेरा ये कतन मुतालबा नहीं है कि मेरे उत्ते FIR आनी है तो मेरे को बचाओ, तुम्हारे को लिख चलती भाई है, ये मेरा कोई मुतालबा नहीं सर। मैंने लित्तर मारो मैं अगर गुनाहगार आंदा 109 ये नहीं बना। मेरा मुतालबा सिर्फ छोटा सा है कि वारिस जंजुआ ने पहले फायरिंग की, उन लड़कों ने गलत किया, अगर मैंने भेजा मैंने भी गलत किया, आप इंक्वायरी करें। तो एक बंदा अहमद शेर छिदरू का, ये आधा वहाँ बचरा गवाह खड़ा है कि वो मौके पे नहीं था, उसको DPO साहब या DSP ख़ास तौर मूसा खैर के हुक्म पे पूछ लिया था ना नीचे क्यों बैठा है, वो जवाब पे मिलता है। उन्होंने उन पे FIR दी, क्रॉस वर्शन नहीं दिया गया। मुझे ये बता दें क्रॉस वर्शन नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? चिट्टे रींदा वाक़ आज फायरिंग करे कलाश नाले दर 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 दर, या तो वो थाना वारिस है, एक थाना वारिस पिंडी में है, एक थाना वारिस इधर है। मुनापली थानों में से सर ख़त्म होने चाहिए। ये आपके बच्चे हैं, आपने हमारी हिफाजत करनी है, आप लोग हैं तो हम हैं। मैं फिर कह रहा हूँ महकमा पुलिस नहीं,
DSP वहाँ पर बचना, जो उन्होंने कल रोल प्ले किया है, जब उन्होंने टांग पे टांग चढ़ा के वारिस के पाँव में कहा ना मैं वेक्सा एक पर्चे तो बाहर लेट जासी, ये मैं उनको कह रहा हूँ, मैं लेटन वाले खानदान चुना आज बात पान जाए भैया, मैं लुगा ही बैठा सा, मैं बैठा हूँ, मेरे मुतालबात हैं, मैं आपसे सीनियर अफसर आए ज़रूर आपसे तफ्तीश कराता, लेकिन वो आपके बैचमेट हैं DSP साहब, मुझे क्या इंसाफ। कौन से? ये DSP खालिद, आप भी DSP है, वो भी DSP है, मिसाल मेरी गल सुन, अपनी जुबान गल करा, मैं केड़ा कोई यूरोप विच आया खला, मैं इत्थे ही नहीं लगा तो ये यूरोप विच एक मिनट उस वेले तक उस यूरोप विच आए खले जे तुसा ही नाल है ते वारे दे पाम ते रोने खले, मेरे को दसो ना किया किया वारे खाने पाम ते और कितने जाती झगड़ा दे ले आओ सुनना हुन गल मेरी गल सुनी करो, यूरोप विच ना तुसा आया ना मैं आया, यूरोप होया तो इसको तले ना बुलाया गया, गल सुन, यूरोप होया तो इसको तले ना बुलाया गया, गल सुनना ना, मेरे को दसो कल जो 3 DSP गए वारिस दे पंप ते चिड़ी नहीं मोई, इतने किराए गए जो गरीब लुटे पुटे, गल सुनना सुन हुन मेरी गल सुन जेड़ी ये गल बच्चे वाली वो ठीक है, मैं अफसरान पहुँचाना उसकी इंक्वायरी वास्ते कि जनाब उन्हों का मुतालबा इंक्वायरी ते क्यों एक मिनट यार हुन गल दूजी जेरी गल है थोड़ी तफ्तीश वाली, उस तुसा दो फरीक हो आपस में थोड़े मामलात हैं, उस अगर पुलिस नू मुतनाज़ा कर दे तो किसी और बंदे को दूजे बंदे दी PFIR ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਖਲੇ ਹੋ ਨਾ नहीं वो भुगतान तू सारे हाँ ठीक है अगू जो ते भुगसा ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ भी नहीं, तफ्तीश मेरी थी सी हम शेर वाली सारा मैं शेर वाली दरखास्त आज तक 3rd को करा लेंदा किसी और, मैं अगली गल है कि अहमद शेर को बाहरों नप के पर्चा दिता गया, उसी दरखास्त सारी गल्लां आवे सन तफ्तीश जा सन ना सारी तुसां बाख्तियार हो रही यार ऐसा गल कर के लेकिन गल मैं करे सन मैं DPO नाल करे सर आप क्या समझते हो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, बच्चे को नीचे बिठाया अपने वाले, यार मैं DPO नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता, आप ये तोप थोड़ा पीछे करे, मैं बात कर रहा हूँ नहीं तोप नहीं, मीडिया है ना, वो मीडिया है ना, मीडिया सर मेरी बात सुनिए, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, आप बात सुनिए, जो होगा मेरिट होगा, ज्यादती नहीं होगी, क्या मेरिट है, मैंने मेरे DPO को फोन किया था, सुनो भाई एक मिनट, अब बात है आप उस पे ना मुझसे बात करें, मैं इज्जत करें एहतराम करो, बात यह है मैं भाई DPO मियां अली को कॉल की थी आई, मैं आखा मैं कोई इश्तिहारी ना वारिस दरखास्त दी है, तू मेरे को सद थाने दे विच मैं झूठा हूं, मेरे को तू चलान कर, उत्तो प्रेशर आ गया FIR दे उतला साको को दसो थोड़े टू फ्री कैंप ओही दसा कि तुसा नहीं दी तो तैयार पियो FIR दे भाई न खोलो, मेरा राती को लगदा मेरा मुंह बंद करके न खोलो, मेहरबानी करो बस। चलो ऐसा तेरे मुतालबात रब नवाज खान रब नवाज हाथी खेल की अगर कोई सर अगर रब नवाज हाथी खैर की कोई ऑडियो कोई वीडियो है तो प्रूफ के तौर पे लाया जाए सामने, अगर इन्होंने बंदे भेजे तो फिर इनको चलान होना चाहिए। मैं बंदे भेजे थे चौकी में तफ्तीश हो जाती ना, उसे देखो ना, उसे पुलिस नु मुतनाज़ा ना करो ना, चलो उत्थे नहीं कैसे ना मुतनाज़ा, मैं कैसे मुतनाज़ा ना करूं, एक पार्टी की FIR आती है, जो बंदा कलाशना नाल फायर मरे ना उस पे FIR आपके अभी 3 ऑनलाइन दरखास्त पहली ये है कि आपकी FIR दी जाए जी, आपकी दरखास्त दूसरा आपका मुतालबा है कि आपकी तफ्तीश मेरिट पे और उस DSP से सीनियर ठीक है। तीसरा आपका मुतालबा है कि जिन्होंने बच्चों को उठाए उनकी इंक्वायरी, बिल्कुल इसके अलावा कोई बात नहीं। चलो इतना टाइम दे दें, हम SP साहब से बात करते हैं, आज वो DPO हैं, उसके जवाब तक आप थोड़ा सा मैं आपके लिए एक साइड भी खोल देता हूं, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं रोड पर हम उधर बैठे हैं सामने, हम बैठे हैं, अगर SP साहब उनको ये बताएंगे कि आप खुद आना। रबनवाज भाई जो FIR आप पे दी गई है, आप क्या कहते हो, आप उस टाइम उधर मौजूद हो, अगर आपकी तफ्तीश होती है, इंक्वायरी होती है, जो भी मोबाइलों पर डेटा निकलता है, अगर आप उधर मौजूद पाए गए तो क्या कहोगे? यहाँ पे समंदी वाला के कुछ लोग आए हुए हैं 100-150, मैं वहाँ पे लाइव था हुंडी के इलाके में, 2 घंटे में वहाँ पे लाइव था, ठीक है ना जी, मैं वहाँ से लाइव था, मैंने वहाँ पे लाइव आके वहाँ पे मुझे तो पता ही भाई 2 बजे चला, मेरी लोकेशन आ जाए नहीं एक मैसेज साबित करेंगे मैंने किसी को भेजा। अच्छा आप क्या समझते हो, ये जो FIR दी गई है सिर्फ उसे बच्चे वाली इंतकामी करवाई है? तेरा जुर्म था लब खोलना सिर्फ, और कोई बात। अच्छा आगे आप क्या कहोगे? आगे हमें मैं एक अपना पर्सनल मौक़िफ़ दूं तो मुझे कई बार लगता है कि आप बेजा भी तारीफें करते हो महकमों की, कई बार
अभी आगे चल के आप बेजा तारीफ करोगे या मैंने पहले कभी तफसील न्याजी करोगे? भाई एक बेजा तारीफ साबित करें, डकैत पकड़ेंगे, आमिर बाजार जैसे गंदे को मारेंगे तो कहूँगा अच्छे हैं। आज पाई खैर में डकैती पकड़ी, मैंने उसको पोस्ट लगाई है, इशू टू इशू चलने वाला मैं बंदा हूँ, गलत करे अच्छा, से आपको गलत। क्या लगता है डीपीओ लेवल तक आपकी मेरिट इंक्वायरी हो जाएगी या आगे फिर आहिस्ता नहीं, मेरी मुतालबात डीएसपी से सर जब आपने आवाज़ उठाई कि इस बच्चे को नीचे क्यों बिठाया गया, तो क्या किसी पुलिस अफसरान ने आपके साथ इसके बारे में रब्ता किया? मैंने डीपीओ मियाँ वाली से रब्ता किया, एसपी साहब थे नहीं, उनसे रब्ता किया, वो यहाँ पे थे नहीं, छुट्टी पे थे। डीपीओ साहब से रब्ता किया, उन्होंने जवाब देना ही मुनासिब। नीचे क्यों बिठाया, ये गाली है सिर्फ, इसको नीचे क्यों बिठाया, बस सारे बोलो एक बार, नीचे क्यों बिठाया, नीचे क्यों बिठाया, देखिए जी, नवाज का जुर्म ये है कि बच्चे को कहा नीचे क्यों बिठाया। देखें जी, रब नवाज खान अगर हक की आवाज़ उठाता है, करप्शन को बेनकाब करता है, तो गरीबों के लिए तो ये गरीबों की हक और सच की आवाज़ है। लेकिन जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में, उनके लिए उनको ये ब्लैकमेलर नज़र आते हैं। आज वो देख लें कि एक ब्लैकमेलर, जिसको ये ब्लैकमेलर कहते हैं, उसके लिए आवाम सड़कों पर निकली है। आज देख लें कोई MP MNA यहाँ आकर एहतजाज की कॉल करे तो कोई भी इतना क्राउड नहीं होगा जितना आज ये लोग, कोई साइकिलों पे आया है, कोई मोटरसाइकिल पे आया है, अपनी कन्वेंस लेके आए, जबकि अवामी नुमाइंदे कन्वेंस भी देते हैं, लेकिन अवाम इस हद तक नहीं आती जो आज रब नवाज खान हम बैठे हैं जी, हम बैठे हैं, जब अफसरान बाला होंगे उनसे यही बात है, आपके सामने ही कोई बंद कमरे में मिला। लोगों से पूछना है। हाँ, वो इनके जो 3 मुतालबात थे वो हमने सुने हैं, सुनने के बाद हमने अपने सीनियर अफसरान को बतलाया है, तो इंशाल्लाह वो आके इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं वो सुनेंगे और इस मसले को हल करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद खान नियाज़ी के चैनल से बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो धरना हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। ये आवाम रोड ब्लॉक किए हुए है और पुलिस वाले भी बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं। आवाम के लिए थोड़ी मुश्किलात भी खड़ी की हुई हैं और रब नवाज का जो लोगों को मारा गया था वो बिल्कुल बेकसूर लोग थे। इसमें जो हमारे इलाके के लोग मुलविस थे, बिल्कुल ही बेकसूर थे। उनकी वजह से ये काम हो रहा है। आपके सामने ये जितना भी रश हो गया इसी वजह से हो गया है। जो उधर लड़ाई हुई थी शादी में जो मकबूल हुआ था उस मौके पे, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह के अगर आने वाले फ्यूचर में इस तरह के अगर मामले होते रहे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आने वाली नस्लों के लिए ये ख़राब होगा, क्योंकि इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं। शुक्रिया। भाईजान, मेरी बीवी टैक्सी से गायब हुई अदालत के अंदरों। समर यार्ड मैडम ताशों, मेरी बीवी पैदा करो जैद अली गाँव निकुल जिला रावलपिंडी।
तहसील टक्सला बरास्ता किसके पास है, किसके पास है आपकी बीवी? तो मैं अदालत को पूछो ना, मुझे अंदर न जाल में ढक ले रखो, हथकड़ियाँ लगी मेरे रोज। गवर्नमेंट ने पैसे खाए, जमीन के पैसे, हर चीज के। मैं इंतकाल नहीं बनाया, मेरा प्यार पता हो गया। तो पीछे पुलिस को बताओ, ये खड़े मैं कैसे बताऊँ? ये खड़े हैं ना पीछे, बाबा जान इसको पता है ना। मुझे बीवी पैदा कर देता भाई, अदालत मैं बनाता हूँ, मुझे बीवी पैदा कर मेरी बात नहीं सुनते। मेरी बीवी निकालो, मैं खड़ा हूँ। पीछे पीछे खुलो भाई। उस 10 दिन में माशाल्लाह एक बच्चा ढूंढा था याद हो। उस बच्चा जब बरामद हुआ उसको मियां वाली वो आपके दफ्तर की बैग पे जो आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दफ्तर के बाद बेंच लगाया हमारे लिए, इसको उन्होंने नीचे बिठाया हुआ था ज़मीन पे 2 घंटे। मैं ये बच्चे इसको ज़मीन पे 2 घंटे बिठाई रखा था। मैंने उनसे पूछा, आपने भी वीडियो देखी, बड़े महज़ब अंदाज में पूछा यार इसको क्यों बिठा रहे हैं? उन्होंने कहा हम इंटरोगेशन। मैंने आपके वीडियो साहब को मैसेज किया, कोई डिमांड, मैंने कहा नहीं इशू वायरल हो जाएगा, इसको बुला के जैसे आज आपने बुला के प्यार किया आपसे तो हम बस आप करते हैं आप, लेकिन आज भी क्या हमारे वीडियो होने वाली। फिर उसके बाद जनाबे वाला मैंने वो आवाज़ मेरे गले में कैसे लगा आपके DSP साहब यहाँ से हमारे जिंदगी के सामने बैठे 3 DSP गए हुआ वहाँ पे क्या था। मेरे 2-3 फॉलोअर उन्होंने भी पूरा किया, वो वहाँ पे पंप पे जाके लाइव बना रहे हैं सर और कह रहे हैं हम आ गए तो हमें बुला के उन्होंने फायरिंग की बारे में जो गार्ड ने स्पेशल ब्रांच से पूछे अब अपने थाने से। एक अहमद शाह नाम का शरीफ आदमी जो उधर सऊदी पुलिस मारती दुखना पब्लिक मारती, हमने ऑनलाइन दरखास्त दिलवाई, आज तक मुझ पर FIR सेटिंग हुई, मैं वो FIR खारिज करा। मैंने 3-4 केस आपको तकसीम आप जितनी पुलिस ने हमें कराया प्यार की पुलिस से इन लोगों को मोहब्बत सरकार कुछ वाले केस सारे वहाँ से मेरे 3 DSP गए सर, सिर्फ पूछा ये था कि आपसे मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। उनसे कम अज़ कम मेरा ये नहीं कहूँगी बैच उतर जाए स्टाफ, उनसे पूछा जाए उनके सामने बैठा कि तो आपने क्या मेरी दूसरी जो डिमांड है, मेरा सरपंगा चाहिए अगर उन्होंने तफ्तीश करानी है तो सिंपल उन्हें कहना पहले तीसरी भी बात कानून को करने वाले क्लास को नहीं मेरा
सारी बातों मैं बोलूँ आई विल चेक इट, बहुत अच्छी बात है, मुझे चेक किया जवाब किसी को कहा गया था कि फर्स्ट सर बारिश पे पर्चा होना हो तो आप चेक करें, हम पे पर्चा होना हो मेरी आप लाशनों के ब्रश डालो में पीछे और मैंने भेजे हैं तो मुझे भी चाहिए सर। आप कमेंट सर मेरी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका ये मैं जो होती है ना सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगर मुझे तलब मैं वो बंदा हूँ सारा रोड बंद करेंगे या किसी भी पाकिस्तानी कभी खाने में बहरहाल सर देखें ऑनलाइन दरखास्त है, अगर उस पर साजी अहमद शेर वकूए में नहीं था और उसे मारा गया पीटा गया, उस पर फायरिंग आप चेक करें, अब उस पर FIR थे हम उसकी चले जाते उसको भी छोड़ दी, इसको आपने अपोलोजाइज कर दिया ये बात ना, और जो आप कह रहे हैं कि मैं लोग आप हमें कोई गिद्दड़ परवाना दे दें उनकी इंक्वायरी कराते कहीं तो बनाएंगे। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन भी है, अगर देखें आपके लोग मजबूर हैं, अगर आपके लोग नहीं मजबूर बेगुनाह लोग सड़कों से पकड़ के वहाँ पे एक सर हिस्ट्री लिखी गई है ना सर, मैं यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे 4 बंदे जहाँ भाई उठा के ले जाते हैं, कुछ FIR हो जाता है। हाँ मुल्तान थे तो सारा काम हुआ सर, हम बैठे हैं आपकी इंतजार में लोग आप बिल्कुल बैठे रिक्वेस्ट मुझे जस्टिस यकीन नहीं आप पे, उनके ऊपर अगर आपको यकीन है फिर आप सबसे सर मैं कह रहा हूँ कि आप पे यकीन है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, चलान की ना थी सा बगैर जौला SP चलान हो सर क्यों मैं शोर करा रहा हूँ, मैं शोर करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अगर सर FIR बनती है बिल्कुल मैं चलता हूँ खाने वहाँ मतलब जब उनको बिल्कुल कैच करके रखा ठीक है, इसी जब DPO साहब ने हमारे पास मैंने जो
कोई भी करता है चले सर जी। फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चले आपकी बात आपका आया जो है ना सर किसी आपके अलावा नहीं मेरी अबूरी कैंसिल हो जाए मोबाइल आप आगे आगे करो उसके साथ एक भुट्टो साहब के लिए बता सारी बात ये है आप मौका दिखा रहे हो ये बच्चा जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आला मोहन इलाही साहब इस चीज़ का नोटिस लें, इस इंतकामी कार्रवाई का मेरी तरफ से जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आला उस मोहन इलाही साहब इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। कभी आज़म सवाती के साथ इंतकामी कार्रवाई, कभी शहबाज गिल के साथ इंतकामी कार्रवाई, कभी अरशद शरीफ के साथ इंतकामी कार्रवाई। ये इंतकामी कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? एक आदमी के ऊपर बेगुनाह एफआईआर काट जाती है। एक आदमी जो 12 महीने का लापता बच्चा, जो गरीब है, गरीब बच्चा जो 12 महीने से लापता था, उसको ढूंढ कर वो अपने गरीब माँ बाप के हवाले करता है, उसी के ऊपर एफआईआर काट जाती है। लिहाजा इस इंतकामी कार्रवाइयों को पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। बताएं मुझे, क्या कोई मरियम नवाज़ के बेटे को कटहरे में लाएगा? क्या कोई शहबाज शरीफ के बेटों को कटहरे में लाएगा? 22 अरब रुपए के केसेस माफ़ हो गए। यहाँ पे गरीब के लिए 10,000 रुपये गंदम की बोरी। यहाँ पे हमारी माएँ बहनें, आम देहाती लोग हैं, सारा दिन मजदूरी, भेड़ बकरियाँ, गंदम कटाई, कभी कपास, कभी क्या और हम एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं। हमारे उस एक रुपये चुप कर हम एक रुपया हमारे खून पसीने की कमाए, हमारे एक माचिस की तीली से लेकर हम घी चीनी हर चीज़ टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, 10,000 रुपये तनख्वाह, 12,000 रुपये बिजली का बिल देते हैं। और हमारे ये टैक्स के पैसों से ये बड़े बड़े अफसर तनख्वाहें लेते हैं, ये मुफ्त का डीजल खर्च करते हैं, ये मुफ्त का पेट्रोल खर्च करते हैं, ये मुफ्त में एयर कंडीशनरों में बैठते हैं। ये हम गरीबों के पैसे हैं, ये हमारे गरीबों के पैसों पे बैठते हैं। ये अपने बच्चों को अगर आला तालीम दे रहे हैं तो ये हमारे गरीब बच्चों के टैक्स का पैसा, ये खून पसीने की कमाई से। सवाल है, इमरान खान फरजंदे मियां वाली जी, उसके जिले में ये हाल हो रहा है। मेरी अपील है इमरान खान साहब से, मेरी अपील है वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मोहन इलाही से अपील है कि रब नवाज खान के साथ जो एफआईआर हुई है, ये इंतकामी कार्रवाई है, आईजी लेवल की एक तफ्तीश बनाई जाए ताकि दोबारा किसी भी ज़िले में इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसकी गलती क्या है कि ये कहता है गरीब के बच्चे को नीचे यार क्यों बिठाया है, तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी थी? वो कहते कि बैठ जाओ भाई, कोई बात नहीं, हम कुर्सी पर बैठाते हैं, बस बात ही ख़त्म थी। लिहाजा ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए भाई। हक साइद रब नवाज खान। और कोई बात, आखिरी बात मेरी यही है कि मियाँ वाली में ये इंतकामी कार्रवाई शुरू है। अगर आज़म सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती है तो मियाँ वाली का शेर इमरान खान आवाज़ उठाता है। अगर शहबाज गिल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होती है तो इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मोहन इलाही, फवाद चौधरी आवाज़ उठाते हैं। ये मियाँ वाली में इमरान खान के अपने ही ज़िले में
उस आदमी के साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है जो 12 महीने से लापता गरीब बच्चा ढूंढता है और गरीब बाप के हवाले करता है, और ये इंतकामी कार्रवाई उसके साथ हो रही है। इमरान खान, आपको टांग पे गोलियां लगी, आपको दर्द महसूस हुआ होगा। इसी तरह गरीब बच्चे का जब बाप, उसका बच्चा जो गरीब आदमी का वो गुम हो जाता है तो 12 महीने उस बाप को कितना दर्द हुआ होगा। लिहाजा जिस आदमी ने ढूंढ कर दिया है उसके खिलाफ FIR हम नहीं मानते, और उस बच्चे को बिठाकर, उसके बाप को बिठाकर आला किस्म का कमीशन बनाया जाए और इस काम को ख़त्म किया जाए। जिनको कुछ लिखने का काम DSP ने मुंह पे नाम खड़ा हो, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी गई थी, पूरा माफिया था खिलाफ, इसने डट के लिखा था ये FIR सरगोदा से प्रेशर डाला। मेरे मिनिस्टरों ने बड़ी अपनी अना को तस्कीन पहुँचाई, इन पे यकीन है क्योंकि आप लोगों की तरह इन्होंने मुझे कहा था ये उनको पता नहीं था, और मैंने इनको जब फोन बड़ी अफसर रबनवाज खान क्या समझते हैं? आपको अभी SP साहब ने तमाम बातें बताई हैं, आप क्या समझते हैं कि ये आपको हक मिलेगा? मुझे पता है जॉब से चला जाएगा मिनिस्टरों के कहने पे, जो इन पे इतराज भी इन्होंने चेंज हो जाने अगर आप कहते हैं तो हम आपके साथ वज़ीर आला हाउस तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इसमें कुछ शक नहीं। जहाँ बोलोगे हम आपके साथ आने के सारा जो बड़ा मसला है कि आइंदा किसी को चले सारे प्याउन का मेन मकसद है कि बच्चा ही कम अज कम यार आज कुछ आयो तो आज बड़ी बड़े पता लग गए कि किसी गरीब का बच्चा चले ना को बलेसी मैं अगे एक दफा कहा कि हुन जेली काम कोना करे सी पीरा लो पीर तो बाप मैं वादा था कि सबूले गाट के अफसर और दवाई ना बेचे सो ना बेचे सो कम अज कम इतना फर्क जरूर होया है कि आज सोसाइटी उठी के एक गरीब आदमी वास्ते मेरा तो सारा को बड़ा सलाम है और
उस तो बाद मैं को इस बच्चे चलान ही करे लोगों की किराए दूसरी गल आखिरी न के सियासी डेरे ते डंडा मारो ने पिछला को जेड़ा बला के उसका कोट कर कर आयो मले तू एक काम चका ना तुसा आजाद पैदा थे तुसा देखो तुसा इलाके दे वडेरे हो आपको शर्म उसे करनी चाहिए वारो हुआ उसे शर्म आनी चाहिए या हुक्मरानी करती है ना बारे जदुआ कल शाम दे में बंदे ने देना पे मैं क्या मेरी के तू आमद शेर ना जाती वो बता एक बंदा दूसरा नारा लाया रखा मुर्दाबाद सुना हलाल आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया दादा दा पे कल्ले ना बनाओ मैं मेरा मेरे काको ढेरो काको में बख्शे हमके खान उमेर खान हमने अब खान बच्चों मैं लाला कपड़े ना लवा मैं बाती पुलसा के जंगल काको मेर ना जंगल दे सीना 5 करोड़ दा खा गया ने जाके मैं जैसे ना प्यार खा गया जंगल ये जरा तक खलोते होते बात ही आ गया जी आ गया चलो भाई रास्ता खुल गया रास्ता चालू हो गया सर ठीक सी सकता है ना भेजा ना रोशनी तेज करेंगे ठीक हो गया ना नहीं मुलाकात तक करा क्या बोलो सारे लोग ही कह रहे हैं हर बंदा अपने पैसे ला के चाचा मेहमान मेरा जमात जी जी इनके साथ जो है ना गलत हुआ है जो रबनबाज खान हाथी खैल के साथ गलत हुआ है क्योंकि गरीब जो है गरीब के बच्चे के भी कुछ हकूक़ हैं नीचे बैठाया है उन पर जो है ना गलत किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है FIR वापस लेनी चाहिए जी जी इनके FIR वापस लेनी चाहिए क्योंकि गरीब के भी कुछ हकूक़ हैं ये इन्होंने गलत किया है इसलिए इनको जो है ना बरतरफ किया जी पुलिस वालों ने गलत किया है एक बच्चे के साथ ज़्यादती की है ये जो है ना इसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी यूट्यूब पर भी आएगा यूट्यूब पर सारी लाइव होगी यूट्यूब ये उधर हाँ लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पर रात को चलेगी 8 बजे फिर खालिद न्याज़ी मियां वाले लिखे सोशल मीडिया पर लीडर का बुनियाद है ना इंसाफ सारा कर बराबर करो क्या वाले सदर कि गरीब के बच्चे खड़े लोग लोग में को डबल प्यार देखो एक गरीब आदमी इसको पूछो इससे मेरा सफर कितना लंबा इसको पूछो जेले मेरे घर मेरे आना होना रोने आदमियाँ बीवी की मैं वादा इसको पूछो बारिश दिखा दिया तू हमसे दिखा देंगे ना नहीं कोई दिखा मेरे खान अमीनुल MP तो ज़्यादा करो मेरे कारण न्याजी खुदा दी कसम है इस सभी को रसमरिया तो बहुत मेरे कारण गरीब लोग हूँ तकलीफ के खराब कर रहे
इसको मिलते हो भाई, कैसे मिल रहा है? आप सबको बहुत शुक्रिया। मेरे को सबूत ऐसे जो पैसे गिरता है वही दस ये तो पुलिस मारा नहीं बचता तो उठा लेना वो भी मैं मैंने बोला मेरी दसेगा आज एसपी साहब आए थे जो कि डीपीओ मियाँ वाली हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि इस बच्चे को जो नीचे बिठाया गया था इसकी इंक्वायरी मैं करूँगा। इंक्वायरी क्या है, बाज़ पुरसी कर लें तो बड़ी बात है। और दूसरा जो है कि जो एफआईआर दी गई है थाना वहाँ बचरा में झूठ का पलंदा, उसकी इंक्वायरी वो खुद करेंगे। और तीसरा जो मेन मुतालबा था कि अगर उनका कोई गलती कसूर है वारिस लोगों की तो उन पर भी एफआईआर दी जाए। ये आपके सामने ये वो लोग थे, हमीद लशारी, मैं कोई MP नहीं हूँ, मैं कोई MNA नहीं हूँ। आप देखो शदोरें भर भर के लोग आया है जो इनको 10 ही नज़र आएंगे शाम को। थैंक यू। टायर खलोते हैं उन्होंने विच ना आने। अच्छा साथ ही दौड़ना आने बस वो अपने नंबर हाँ कौन है
है।